जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते जो फ़ैसला दिया है, बल्कि जाते जाते क्या, आज आखिरी रोज़ था उनका अदालत में, और उन्होंने जो अपनी तरफ से बम ब्लास्ट किया है और मुल्की सियासत में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की है। मैं कोशिश पे ज़ोर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है या कोई इससे भूचाल आएगा, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने तई। उनका जो कैरियर है वो भरपूर है इन इस तरह की चीज़ों से, गो कि वो बिल्कुल सामने आके खेलने के कभी कायल नहीं रहे, और उन्होंने कभी सामने आके फ्रंट फुट पे नहीं खेला। लेकिन ये एक ऐसा केस था, यानी कि दूसरों के साथ खेलते रहे मिलके, लेकिन ये ऐसा केस था जिसमें वो अकेले उन्होंने शॉट्स खेली हैं, और अब उन्होंने कोशिश की है कि वो कर दें जो उन पे कोई कर्ज़ था। देखें, मैं गौर करें, मैं कर्ज़ की बात कर रहा हूँ, और कर्ज़ किसकी तरफ से था ये मेरा ख्याल है सबको पता है किसकी तरफ से था। वो इमरान खान के लिए, यानी कि चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ कर तो ना सके, लेकिन उनके मुखालफों को उनकी तर्ज पे दबाने में वो ज़रूर कामयाब रहे हैं। आज उन्होंने नैब तरामीम को ख़त्म किया है। नैब तरामीम जो की थी इस गवर्नमेंट ने, उनको उन्होंने कलअदम करार दिया है, और अब उसके नतीजे में होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से नाम मुतासर होंगे। अब इसमें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान। इमरान खान इसमें ज़रूर मुतासर होंगे, लेकिन बहुत ही कम। वो इसलिए कि इमरान खान ने के ख़िलाफ़ जो उनकी गिरफ़्तारी का मामला है, उसमें थोड़ा सा ये होगा कि अगर वो किसी और केस में, नैब के केस में उनकी गिरफ़्तारी डालनी मकसूद हुई तो बड़ी आसानी से डल जाएगी। पहले ये था कि आप इंक्वायरी की स्टेज पे किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन अब चूँकि ये तरमीम भी ख़त्म हो गई, तो अब वो उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी, लेकिन वो उस तरह से मुतासर नहीं होंगे। जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम नवाज शरीफ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, फिर मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, मखदूम खिसरो बख्तियार, और पीटीआई के आमिर कियानी, और जेयूआई के अकरम दुरानी, पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, और जो इस वक्त रहे हैं पीछे इस गवर्नमेंट में, इस असम्बली में जो पब्लिक कमेटी थी उसके नूर आलम खान, नवाब असलम रायसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, बरजीस ताहिर, नवाब अली वसान सिंध से हैं, शर्जील मेमन जो वज़ीर इत्तलात थे सिंध गवर्नमेंट के, अनवारुल हक काकड़ जी मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, ये भी मुतासर हुए हैं, इनका केस भी खुलेगा, और लियाकत अली जतोई, अमीर मुकाम, गोराम बुगटी, और जाफ़र खान मंदोखेल, और इस वक्त जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है सैयद मेहदी शाह, इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ, सरदार महताब, और पीटीआई के आखिरी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इमरान खान का तो मैंने आपको पहले बताया। ये वो शख्सियात हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस अब दोबारा से जो इन पे बने थे वो खुल जाएंगे। अब वो केसेस बने जो जिस तरह से थे वो तो बहुत सी उस पर आरा हो सकती हैं, लेकिन बंद क्यों हुए थे? वो तरमीम ये हुई थी कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल फिगर जो है और वो बैठा हुआ है किसी सीट पे, और जाहिर है कि वो इलेक्टेड है, और वो वहाँ पे बैठ के फ़ैसले करता है, और उस फैसले के नतीजे में अगर कोई एम्बिग्विटी होती है तो उसमें उनको धर लिया जाता था। तो तरमीम ये हुई कि उनका कसूर क्या है, उन्होंने तो फैसला दिया, और अगर तो उसके पीछे कोई इंटेंशंस बुरी नहीं है तो आगे जाके उस प्रोजेक्ट में या उसमें कोई एम्बिग्विटी हुई है और उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई है तो उनका क्या कसूर है, तो इस बिना पे उनको नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये तरमीम हुई थी। अब वो तरमीम इन्होंने ख़त्म कर दी बंदयाल साहब ने, तो अब ये सारे केसेस ये इसलिए इन पर वापस आएंगे। ये वो वाले केसेस हैं, मैं उनका जिक्र जो कह रहा हूँ, ये तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने तमाम पॉलिटिकल फिगर्स के ही नाम लिए हैं, तो इन पे ये केसेस दोबारा एहतसाब अदालतों में खुलेंगे। और अब देखते हैं कि एहतसाब अदालतें, तो ज़ाहिर है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये जिनके मैंने नाम लिए हैं ये इनमें से किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में लोग ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया था वो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने उठाया था,
और ये जो बाकी नाम है इन्होंने भी उठाया, लेकिन इनके कुछ केसेस हैं जो बंद हुए थे और वो खुल जाएंगे। शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके केसेस भी खुलेंगे। लेकिन अब इसमें एक और पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा वो ये है, जिसकी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में भी इशारा किया है कि ये बेंच जिसने ये फ़ैसला दिया है 2-1 से फ़ैसला दिया है, यानी कि एक ने इख्तलाफ किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और 2 ने ये फ़ैसला दिया है, तो क्या ये बेंच फ़ैसला दे सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट के मुताबिक अब ये बेंच बन ही नहीं सकता था जिस तरीके से ये बेंच बना। ये बेंच काबिल इतराज़ बेंच है। तो अगला जो सेटअप है, मेरे कहने का मतलब, जो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इस बिना पे इस केस को उल्ट सकती है। मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला करेंगे वो, किस तरह से करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब ये बेंच बन ही नहीं सकता, और इस पर बार बार एतराज़ उठाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ़ जस्टिस के बाद इस बेंच में, और उन्होंने बार बार ये इस पर उठाया अपना एतराज़, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया गया और आखिरी अपना नोट भी देखे गए इस पर। तो अब वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस पर ज़रूर फ़ैसला कर सकते हैं। कोई भी ये फ़ैसला भी उल्ट सकता है, और फ़िलहाल तो उन्होंने पुराने सारे केसेस उल्ट दिए।